जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आर्थिक छत्तीसगढ़ वाला जो पार्ट है आपका करंट अफेयर का वो देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जितने भी वीडियोस हैं वो आप देख लीजिएगा। 4 वीडियोस और बन चुके हैं। ठीक, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें नए टॉपिक पे, आर्थिक छत्तीसगढ़ पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे की अपडेट आपको मिलते रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे धान खरीदी खरीफ वर्ष जो है आपका 2024-25 को देखते हैं। ये धान खरीदी कब से स्टार्ट हुआ था? आपका 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और 31 जनवरी में ये समाप्त होगा। ठीक है, अभी टाइम है। तो कुल कुल धान उपार्जन केंद्र जो है आपके 27, 29, 39 यानी 2739 जो है धान उपार्जन केंद्र जहाँ पे आपकी बिक्री होनी है वहाँ पे है। यहाँ पे टोटल धान का खरीदी का लक्ष्य क्या है आपका? 160 लाख मीट्रिक टन है ना, 160 लाख मीट्रिक टन है। कुल पंजीकृत जो कृषक हैं वो 27 लाख से अधिक हैं और प्रति एकड़ धान की खरीदी होगी आपकी 21 क्विंटल यानी 2100 केजी। ठीक है, टोटल इतना 1 एकड़ के पीछे 2100 केजी यानी आपका धान खरीदा जाएगा, यानी 100 किलो वाली 21 बोरियाँ ऐसा मान के चलें। ठीक है, और धान खरीदी का जो दर होगा वो 3100 प्रति क्विंटल होगा। ठीक है, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान को खरीदा जाएगा। तो जो सामान्य धान होगा उसका समर्थन मूल्य क्या है आपका? एमएसपी जो है 2300 रुपये, और ए ग्रेड धान जो होता है ना, अच्छे क्वालिटी का जो धान होता है, पतला धान होता है, वो 2320 रुपये। दोनों के बीच में सिर्फ 20 रुपये का अंतर हमको देखने को मिलता है। अब बोलेंगे एमएसपी 2300 और यहाँ पे 2320 और ये 3100 प्रति क्विंटल। ऐसा है कि 2300 रुपये जो है आपका समर्थन मूल्य है, मतलब इतना मिनिमम आपको कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी धान को इससे कम कीमत में नहीं खरीदा जा सकता। अब बचा जो डिफरेंस है आपका 800 रुपये का, 800 रुपये का। ठीक है, 800 रुपये का जो डिफरेंस है वो क्या है आपको कौन देगी? राज्य सरकार अपने साइड से और एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे देगी। ठीक, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने 14 नवंबर को बालोद जिले के भाटा गांव बी में धान खरीदी का तिहार की शुरुआत की थी। वो खुद वहां पे उपस्थित होकर इसका स्टार्ट किया था। ठीक है, 2023-24 में जो है छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है ना किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदा जाना निश्चित किया गया था पिछले साल, यानी है ना। पूर्व प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदा जाता था, जिसको बढ़ा के अभी 21 क्विंटल कर दिया गया है। मतलब लगभग 6 क्विंटल का क्या है इजाफा देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, एक तो हो गया धान और दूसरा हो गया तेंदुपत्ता। ये दो चीज़ों से हमारे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। तो मार्च 2024 में कोंडागांव की जंगल जतरा, ध्यान रखेंगे जंगल जतरा में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने तेंदुपत्ता को 5500 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से क्या है खरीदने का निश्चय किया है। ठीक है, और इसमें क्या है संग्रहण सीजन जो 2024 से यह दर प्रभावशील होगी, यानी टोटल क्या है 5500 रुपये प्रति मानक बोरा जो होता है उसको खरीदा जाएगा। पहले कम था, ठीक है, और वो क्या है आपका 5500 रुपये हो गया है। यहाँ पे देखो तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक जो है 4000 रुपये प्रति बोरा है, और मानक बोरा से जो था वो बढ़ के क्या हो गया 5500 रुपये प्रति मानक बोरा जो है करने का अनुकरणीय निर्णय सरकार ने लिया है। तो कितना 1500 रुपये का आपका इजाफा देखने को यहाँ पे मिलता है। पुराना 4000 था और अभी 5500 हो गया है। नेक्स्ट आते हैं लघु विद्युत संयंत्रों का उत्पादन 75 मेगावाट करना, यानी लघु विद्युत संयंत्र छोटे छोटे जो विद्युत संयंत्र होते हैं, जैसे वर्तमान में लघु विद्युत परियोजनाओं में क्या है कुल 75 मेगावाट विद्युत ऊर्जा मिल रही है। राज्य के 37 लघु विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिसमें विदित हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ठीक है, 2070 तक, तो लगभग आज से मान के चलें तो 5 और 45 साल बाद तक। ठीक है, चलिए बहुमूल्य खनिज खानों की ई नीलामी मतलब क्या होता है? ई ऑक्शन है ना। ठीक है, पहले क्या होता था निविदा जाता था, फिर उसके बाद वो पेपर पर वर्क होता था, अब क्या है ऑनलाइन सब चीज़ हो गया है। तो ई नीलामी जो है
होने लगा है अब, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से खदान हैं आपके शामिल? स्वर्ण वाला, बक्साइड वाला, लिथियम और हीरा खदान। ध्यान रखेंगे चार जो हैं आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। सोना का खदान कहाँ पे है? जसपुर जिले में, ये ऑप्शन में हुआ। बक्साइड का खदान कबीरधाम जिले में। लिथियम खदान कोरबा कटघोरा वाला, ठीक है, ये तो बहुत प्रसिद्ध था, है ना। और हीरा खदान जो है आपका कोंडागांव नारायणपुर बस्तर जिला में। तो ये क्रिटिकल क्या है, महत्वों को देख के खनिजों के अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया है? संशोधन किया और इसमें ई नीलामी को भी उसमें शामिल किया है। इसके फलस्वरूप आर ई, ठीक है, आर ई ई, लिथियम, कॉपर, सिल्वर, डायमंड, गोल्ड, बॉक्साइट आदि 29 खनिजों के अन्वेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक्सप्लोरेशन लाइसेंस आवंटन की व्यवस्था की गई है। मतलब वहाँ पे जाके वो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वहाँ पे एक्चुअल में क्या है, कितना मात्रा में कोई खनिज है भी या नहीं है, वो सब चीज़ों के लिए एक्सप्लोरेशन जो है किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ों के लिए थोड़ा सा वहाँ पे ढील दी गई है या नया नियम बनाया गया है, ऐसा बोल सकते हैं। लघु वनोपज का संग्रहण छत्तीसगढ़। अब देखो वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा टोटल 67 प्रकार के यानी लघु वनोपज जो खरीदी है ना, वो महिला स्वयं सहायता समूहों के सहायता से समर्थन मूल्य पे की जा रही है, ठीक है। समर्थन मूल्य पे टोटल कितने प्रकार के हैं? 67 प्रकार के, लगभग 70 समझिए, है ना। और विदितों के भारत सरकार द्वारा कुल 38 लघु वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य जारी किया गया है। शेष जो 29 लघु वनोपज है ना, वो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समर्थन मूल्य जारी किया गया है, ठीक है। 38 जो है केंद्र सरकार द्वारा है और बाकी जो 29 जो है आपका छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया है, ठीक। टोटल 67 याद रखेंगे। द्वितीय अनुपूरक बजट के बारे में यहाँ पे देखते हैं तो 2024-25 में क्या है, 805 करोड़ रुपए का बजट जो है पेश किया गया है। 805.71 ध्यान रखेंगे करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट जो है विधानसभा में पारित हुआ। और इस प्रकार अनुपूरक बजट को मिलाकर चालू वित्तीय वर्ष में जो है टोटल बजट जो है 1,55,580 करोड़ रुपए जो है हो गए हैं। तो मुख्य बजट की राशि कितनी थी? 1,47,446। पहला अनुपूरक बजट में 7,329 करोड़ और सेकेंड वाले में 805.71 करोड़ रुपए जो है इसमें अनुपूरक जो है बजट यहाँ पे पेश किया गया है, ठीक। ध्यान रखेंगे 147,446 टोटल था मुख्य बजट, है ना। फिर सेकेंड फर्स्ट वाले में 7,329 और 805 सेकेंड वाले में। अब नई औद्योगिक नीति में रोजगार सृजन कौशल विकास पर जोर। तो वही जो औद्योगिक नीति उसमें जो आया था उसमें क्या है कि जो 15 नवंबर से जो छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति जारी होगी, डेट याद रख लेंगे। यह नीति जो है 2030 तक के लिए जारी रहेगी, ठीक है। 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक प्रभावशाली रहेगी और छत्तीसगढ़ विजन 2047 को दृष्टिगत रखते हुए जो है आपका जो कौशल विकास पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। और क्षमता को बढ़ाने का जो सर्विस सेक्टर है उसको आगे बढ़ाने का, ये सब चीज़ों में बहुत फोकस किया जाना है। विश्व पर्यटन के मानचित्र में बस्तर के धूड़मारस गांव में बनाई अपनी जगह, विश्व पर्यटन में, है ना। ये बार बार ये चीज़ें देखने को मिल रही है, मतलब ये करंट अफेयर में ये ऐसा क्वेश्चन जो आना ही आना है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की उपलब्धियां, क्या क्या उपलब्धियां हम लोग को छत्तीसगढ़ में इस वर्ष में देखने को मिली हैं। तो देश में सबसे सबसे कम बेरोजगारी दर के मामले में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पे है, ठीक है। 5th रैंक है ना, फिफ्थ रैंक है आपका छत्तीसगढ़ का, 5th रैंक है। तो ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो होता है आपका PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो होता है कि सितंबर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ ने देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में 5वां स्थान प्राप्त किया है। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है आपका? केरल। सबसे ज़्यादा वहाँ पे बेरोजगारी देखने को मिली। सर्वाधिक बेरोजगारी दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपका
लक्षद्वीप, ठीक है, यहाँ 29.9 यानी 30% के आसपास। लक्षद्वीप आपका 36.2 यानी 36% के आसपास। और छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर है आपकी 6.3%, 6.3%, ठीक है, 5वें नंबर का राज्य है। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन। अब जल जीवन मिशन में क्या चीज़ देखने को मिलता है कि जो जितने भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में परिवार है ना, ठीक है, उनको जो ग्रामीण परिवार हैं मान के चले, है ना, उनको पेयजल क्या होते हैं आसानी से उपलब्ध नहीं होते। तो उसकी दिक्कत को मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन जो है 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो इस मिशन के लक्ष्य में घरेलू नल जल कनेक्शन के माध्यम से जितने भी ग्रामीण परिवार हैं उनको प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी जो है की आपूर्ति करना निश्चित किया गया है। मतलब इतना कम से कम पानी उनको मिलना ही चाहिए। तो ध्यान रखेंगे 55 लीटर, ठीक है। ये डाटा याद रखिएगा ना, कितना मिनिमम पानी किसी को आवश्यकता हो सकता है, ऐसा करके पूछ लेगा जल जीवन मिशन के अनुसार। तो 55 लीटर याद रखिएगा, ठीक है, मिनिमम उतना मिलना ही चाहिए प्रतिदिन उसको, प्रति व्यक्ति, ध्यान रखेंगे प्रति व्यक्ति 55 लीटर पर हेड, ऐसा ऐसा कुछ कर लेते हैं ना, 55 लीटर पर हेड, मतलब एक व्यक्ति को 55 लीटर चाहिए ही चाहिए और उतना मिलना निश्चित करना गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी ली हुई है। तो छत्तीसगढ़ की उपलब्धि जो है देखो, अक्टूबर 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में लक्ष्य क्या था, 50,05,147 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं, ठीक है। और लक्ष्य की प्राप्ति है अक्टूबर 2024 तक 39,50,440 घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है, ठीक है। ये लक्ष्य है, माफ़ कीजिएगा, 50 लाख जो है लक्ष्य है और 39 लाख यानी लगभग 11 लाख का भी कमी है मान के चलेंगे, है ना, 11 लाख का भी कम है, ये क्या है 10.5 लाख, ठीक है। इतने कनेक्शन अभी देने बाकी हैं। तो मान के चलते हैं 80% आपका जितना टारगेट था वो 80% कंप्लीट हो चुका है। यानी जहाँ पे देखो छत्तीसगढ़ में अग्रणी जिला जहाँ पे महासमुंद अग्रणी हुआ, ठीक है, और फिर उसके बाद रायगढ़ और तीसरा आपका जांजगीर चांपा कनेक्शन के अकॉर्डिंग, है ना। इतने कनेक्शन हुए हैं आपके 1,96,000, 1,95,000 और 1,82,000। परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो धमतरी में 98% अचीव कर लिया, रायपुर ने 94% और राजनांदगांव ने 89% अचीव कर लिया है। तो हर घर जल मिशन जो था ना उसका जो डाटा ये कुछ इस तरीके से रहेगा, यानी ओवरऑल 80% जो है अचीव कर चुका है टारगेट के अकॉर्डिंग, है ना। मल्टी विलेज योजना, इसमें क्या है, प्रदेश में भूजल का जो समस्या जो है ना वो गहराते जा रहा है। तो भूजल समस्या वाले जितने भी गांव है ना उसमें पेयजल आपूर्ति के लिए जन जीवन मिशन के तहत मल्टी विलेज योजना शुरू की गई है, जिसमें क्या है कुल 4,527 करोड़ रुपए की लागत से 18 जिलों में 31 मल्टी विलेज योजनाओं का काम प्रारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से 3,234 गाँव में 10 लाख से अधिक घरों में पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। अब भूजल वहाँ पे तो है नहीं, तो क्या करेंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे और कैसे भी करके, ठीक है, एक स्थान जहाँ पे पानी उपलब्ध है वहाँ से दूसरे स्थान के लिए क्या है पाइपलाइन बिछा के वहाँ तक पानी पहुँचाया जाएगा, ठीक है। आसपास के सरोवर से, आसपास के झीलों से या आसपास से डैम वगैरह से कनेक्शन होके वो वहाँ पे पहुँचाना उनका लक्ष्य है ना। तो कितने लागत से 4,527 18 जिलों में 31 मल्टी विलेज, ठीक है, योजनाओं का काम प्रारंभ हो गया है और 3,234 गाँव में 10 लाख से अधिक घरों में पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मधेश्वर पहाड़ हमेशा से हाईलाइटेड रहा है और इस बार इसको गोल्डन बुक, ठीक है, ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ध्यान रखेंगे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसकी अवस्थिति है जसपुर,
ठीक है। ये प्राकृतिक पहाड़ है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको देखने पे क्या है, ये एक शिवलिंग की तरह दिखाई देता है। ठीक है, शिवलिंग की तरह दिखाई देता है, यानी प्राकृतिक शिवलिंग की इसको इसको दर्जा दिया गया है और इसको वर्ल्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको क्या किया गया है, दर्ज किया गया है। तो ये क्वेश्चन आना आपका निश्चित है। ठीक, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में मधेश्वर पहाड़ जो है शिवलिंग की विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में जाना गया है और ऐसे ऐतिहासिक उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। रिकॉर्ड बुक में जो है लार्जेस्ट नेचुरल पेसिमाइल ऑफ शिवलिंग के रूप में मधेश्वर पहाड़ का दर्ज किया गया है। ठीक है, लार्जेस्ट नेचुरल फेस्टिवल ऑफ द शिवलिंग करके इसको डिनोट किया गया है आपकी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ये आएगा क्वेश्चन ना, हमेशा याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन छोड़ के कभी नहीं जाइएगा। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को मिला स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट। स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट मिला है। कौन सा विभाग देता है? छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विभाग विकास अभिकरण क्रेडा। क्रेडा, ठीक है, ये देता है आपको विभाग जो है। और पुरस्कृत क्षेत्र है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पे प्रदत्त सम्मान है आपका स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट। ये छत्तीसगढ़ राज्य के अक्षय ऊर्जा विभाग जो क्रेडा है ना, वो देता है आपका जो स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र है उनको प्रभावी संचालन संधारण रख रखाव प्रणाली हेतु ये क्या है, अवार्ड जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड को केंद्र सरकार से मिली उपलब्धि। क्या उपलब्धि मिली भाई, देखते हैं। जो मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव साय जी के प्रयासों से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को केंद्र सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है, जिसमें क्या है कि स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25 के तहत राज्य को दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए 147.66 करोड़ रुपए जो है आपके दिए गए हैं, जिसमें जो है आपका चित्रोत्पला फिल्म सिटी मानातूता में जो बनना है उसके लिए 95 करोड़ रुपीज़ एंड जनजातीय एवं सांस्कृतिक कन्वेंशन सेंटर जो मानातूता में ही बनना है उसके लिए 51 करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं। ठीक है, टोटल 147.66 करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1/3 हिस्सा आपका इसमें चला गया, 2/3 है ना, और इसमें जो है 1/3 हिस्सा इसके लिए। ठीक है, ऐसा बांट के चलते हैं तो हमको क्या है याद करने में आसानी रहती है। अब एग्जैक्ट वो मैथमेटिक्स वाले लोग जाके निकालते रहिए, हमको उससे क्या हमको याद करना है बस। जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ अव्वल। छत्तीसगढ़ पूरे देश में जल भागीदारी संचय में क्या है प्रथम स्थान प्राप्त किया। ध्यान रखेंगे, प्रथम स्थान प्राप्त किया जल संचय करने में। ठीक है, तो इसमें 10 जिलों में छत्तीसगढ़ में 8 जिलों का नाम अपना स्थान जो है बनाया है। तो कौन कौन से वो 8 जिले हैं आपके? रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, ध्यान देंगे, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, बलौदा बाजार, भाटापारा, बलरामपुर, गरियाबंद, दुर्ग और धमतरी। तो देखिए, रायपुर बिलासपुर तो याद हो जाएगा। ठीक, रायपुर बिलासपुर रायगढ़ ये तीनों पुराने आपके क्या हैं जिले हैं, तो चलो उसको याद कर लिए। अब एक और बड़ा जिला पुराना जिले में है आपका दुर्ग। 4 ऐसे जिले हैं जिसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक, पहला दूसरा तीसरा रैंक बाद में याद कर लेंगे पहले। ठीक है, ये 4 जिले याद कर लिया। फिर उसके बाद जो है बलौदा बाजार, बलरामपुर, गरियाबंद और धमतरी ये थोड़े छोटे जिले हो गए हैं ना। धमतरी भी पुराना जिला है, इसको भी याद कर लेते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे रायपुर पहले, फिर बिलासपुर, फिर आता है रायगढ़, ऐसा याद कर लेते हैं। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, बलौजा बाजार, भाटापारा इसमें नया 4था नंबर पे रैंक ले आता है। वैसे ही बलरामपुर, रामानुजगंज, गरियाबंद 6वें, दुर्ग और धमतरी जो है 10वें स्थान। देखो 7वें के बाद सीधा जो है 10वां स्थान है, ध्यान रखेंगे 7वें के बाद सीधा क्या है 10वां स्थान है। धमतरी ऑलरेडी क्या है जल संकट से गुजर रहा है, उसके बावजूद भी 10वां स्थान लाने में
क्या है ये अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। तो काफ़ी बड़ी बात है धमतरी के लिए, मान के चलते हैं। चलिए, पोषण जागरूकता गतिविधि में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान में है। पोषण के लिए, जल के लिए पहले स्थान, पोषण के लिए तीसरे स्थान में। जो है 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में क्या है, जन आंदोलन के रूप में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह जो है आयोजित किया गया था। इस दौरान जो है सुपोषण, बच्चों में व्याप्त कुपोषण, किशोरी बालिकाओं, गर्भवती शिशुवती महिलाओं में एनीमिया आदि के लिए जागरूकता जो है फैलाई गई है और ऐसा संचालन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, जो प्रथम स्थान जिसने प्राप्त किया जागरूकता गतिविधि फैलाने में, ठीक है, देश में तृतीय स्थान है। और आपका देखो, इस पोषण जागरूकता गतिविधि मामले में छत्तीसगढ़ को देश में तृतीय स्थान मिला है, जिसमें प्रथम स्थान जो है दुर्ग जिला, द्वितीय जसपुर और तृतीय जो है आपका रायपुर जिला जो है जनसंपर्क करने में इनको क्या है रैंक दिया गया हमारे छत्तीसगढ़ में। इसकी संचालन तिथि कैसी थी, वजन त्यौहार जिसमें वजन नापा जाता है ना बच्चे लोग का, 12 to 23 आपका सितंबर 2024 के बीच में किया गया है। वीर गांव आंगनबाड़ी केंद्र जो सूरजपुर जिला में है, वहाँ शुभारंभ करता है श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। ठीक है, गौरतलब है कि राष्ट्रीय पोषण माह में तहत 12 से 23 सितंबर तक वजन त्यौहार कार्यक्रम चलाया जाए। वजन त्यौहार मतलब छोटे जो नवजात शिशु होते हैं ना, उन लोग का जो है वजन नापा जाता है, तो वही वजन त्यौहार के नाम से उसको जाना जाता है। लगभग 3 साल के बच्चों तक के लिए वो वजन रहता है शायद, आई थिंक, है ना, देख लीजिएगा एक बार। चलिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है आपका, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है हर 2 साल में ये जारी किया जाता है। IFSR जो 2023 के ये जो रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ जो है कुल वन आवरण में जो है 55,812 वर्ग किलोमीटर इसका आवरण है। वन आवरण की दृष्टि से प्रदेश का स्थान जो है तीसरा स्थान, ये वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। मतलब पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा वन आच्छादित प्रदेशों में तीसरा स्थान इसने प्राप्त किया है। कितना है टोटल, 55,812 वर्ग किलोमीटर। और वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि जो है छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त किया है, यानी फर्स्ट रैंक ध्यान देंगे। वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि करने के लिए, यानी लगभग 684 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उसको जो है वन में तब्दील कर दिया गया है। समझ आ रहा है ना। ठीक है, इतने जगहों पे क्या है आपका जो खाली था वहाँ पे क्या है पेड़ लग चुके हैं। तो ये वन आच्छादन या वृक्ष आच्छादन यहाँ पे देखा जाता है। तो फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है वन आच्छादित करने में, और तीसरा स्थान पूरे देश में है वन आच्छादन के ये पे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश का है, इसमें सबसे ज़्यादा वन है 77,073 वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ पे वन पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश सेकेंड स्थान पे 65,882, और तीसरा स्थान है हमारा छत्तीसगढ़ का 55,812। ध्यान रखेंगे ये डाटा पूछेगा, ये जितना भी है वन रिपोर्ट ना, इसको पूरा अच्छे से एक डाटा को अच्छे से याद कीजिए, आना है इसमें से क्वेश्चन। ठीक, 100% आएगा, चाहे वो क्या बोलते हैं इंडियन जीएस के अकॉर्डिंग देखें या करंट अफेयर के अकॉर्डिंग या आपका छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग, दोनों में ये शामिल है, क्योंकि 100% ये डाटा आना है। यूपीएससी में भी ये डाटा आएगा देखना। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे ये कुछ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द टोटल एरिया कवर्ड इज 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर विच constitutes 25.17% ऑफ इंडिया जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, जो टोटल एरिया जो है 25.17% जो है भारत का जो है जंगल से घिरा है, या ऐसा कह सकते हैं पेड़ आच्छादित है वहाँ पे। उसका एरिया कवर्ड कितना है 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर। इसका लक्ष्य एक्चुअल में 33% या उससे ऊपर जाना है, लेकिन अभी तक 25% हम लोग पहुंच पाए हैं। ठीक,
This included 7,15,343 square kilometer of the forest covered is 21.76 and 1,12,014 square kilometer of tree covered is 3.4%। यानी जो 25% है ना, 25% में जंगल का एरिया है आपका 21.76, 21.76 एंड ट्री कवर है आपका 3.4। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ है अभी जो लास्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और अभी का देखेंगे तो 1445 स्क्वायर किलोमीटर टोटल फॉरेस्ट जो है आपका एंड ट्री कवर्ड सिंस लास्ट असेसमेंट ऑफ 2021। जो 2021 में असेसमेंट हुआ था उससे अभी 1445 स्क्वायर किलोमीटर जो है टोटल फॉरेस्ट जो है बढ़ा है। अभी ये मत देखिएगा कि कहाँ पे बढ़ा है कहाँ पे कम हुआ है, ठीक है, टोटल कितना बढ़ा है वो देखते हैं, है ना। तो कुछ जगह ऐसा हुआ होगा जहाँ बढ़ा होगा, कुछ जगह ऐसा है कि जहाँ पे कम हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ ने अपना नाम रोशन किया है। फर्स्ट रैंक इसने हासिल किया 684 वर्ग किलोमीटर। देखो मान लो ये 1445 है यहाँ पे, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये 14 से ज़्यादा हो जाएगा, 6 ये हो गया 16 और ये 16 3 19, ये तो ऐसे ही 1900 हो गया। ठीक है, फर्स्ट आपके जो ये 100 वाले डिजिट को जोड़ते हैं तो आप बोलेंगे 1445, तो कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे कम भी हुए होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल ये जो है इतना बढ़ा है। और बढ़ाने वाले राज्य कौन कौन से? छत्तीसगढ़ ने फर्स्ट रैंक लिया है 684 वर्ग किलोमीटर के साथ। उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान लिया है 589 59 है ना। उड़ीसा ने भी सेकंड पोजीशन लिया है, ये दोनों सेकंड पे रहेंगे, है ना। उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा सेकंड पोजीशन। राजस्थान, देखो राजस्थान ने तीसरा स्थान ले लिया, ठीक। तो 394 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे भी वन आच्छादन जो है या वृक्ष आच्छादन या वन जो है, जो भी वृद्धि कह सकते हैं, वृक्षों वन आवरण का वृक्ष आवरण जो है हुआ है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है, इसमें से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान लिया किसमें? वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य छत्तीसगढ़। सेकेंड है आपका उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा एंड थर्ड है आपका राजस्थान, ठीक है। तो बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर। और कैसा लगा वीडियो प्लीज़ बताइएगा।